हेलो एवरीवन, मैं जैविन नैन एक बार फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि जब भी कोई एक्टिविटी प्रेजेंट में पहले पूरी हो चुकी है लेकिन अभी भी कंटिन्यूटी में यानी कि जारी है। कोई काम पहले पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक चल रहा है किसी टाइम के ऊपर। तो देखिए, in case of affirmative sentences, firstly we use subject plus has been or have been as a helping verb plus first form of verb with ing plus object plus since or for plus time। फर्स्टली आप देखेंगे कि हैज बीन और हैव बीन का यूज हम कहाँ करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, देखिए हैज बीन का यूज आप कैसे करेंगे। हैज बीन, अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, if your subject is he, she, it or any singular noun, we use has been plus first form of verb with ing। अब देखिए have been का यूज कैसे किया जाता है। have been, if your subject is I, we, you, they or any plural noun, if our subject is I, we, you, they or any plural noun, तो आप यूज करेंगे have been first plus first form of verb with ing। ओके, अब क्वेश्चन राइट ये होता है कि हम हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगाएंगे कब। यहां पर आपके सामने दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक है सिंस और एक है फॉर। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो सिंस है, सिंस का यूज कब किया जाता है, कब किया जाएगा। सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, यानी कि जो समय निश्चित दिया हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सिंस मॉर्निंग, सुबह से, निश्चित समय सुबह। सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस डॉन, सिंस नाइट, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, इस प्रकार से। सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, इस प्रकार से। सिंस 2010, सिंस 1999, सिंस 2015, इस प्रकार से। सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस क्रिसमस, निश्चित समय है ये भी। सिंस 6 PM, सिंस 5 o'clock, these are all point of time and we use since with them। Okay, for example, it has been raining since morning। एग्जाम्पल देखिए, it has been raining, it has been raining since morning। आपने यहां पर यूज किया has been raining क्योंकि आपने देखा आपका जो सब्जेक्ट है वो है it। it के साथ में has लगेगा, साथ में been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपके पास में rain। आपने रेन के साथ यूज किया आईएनजी, रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। आपने हैज बीन रेनिंग का यूज क्यों किया, आपने देखा यहां पर लिखा हुआ है सिंस प्लस टाइम। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपको सिंस के बाद टाइम मिल जाए तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, लगाएंगे क्या, हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहां पर आपने लिखा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका रूल है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये दो वर्ड मिल जाए, सिंस या फॉर के बाद टाइम मिल जाए, तो आप यूज करेंगे हैज बीन हैव बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट फॉर का यूज हम कहां पे करते हैं, यानी कि फॉर प्लस टाइम का यूज कहां पे किया जाएगा। फॉर का यूज हम करते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड मीन्स पार्ट, भाग किसका, ऑफ टाइम, समय का, यानी कि टाइम का एक पार्ट दिया गया हो, पीरियड दिया गया हो, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय के साथ। अनिश्चित समय के साथ में फॉर लगेगा। अनिश्चित समय कैसे, फॉर एग्जाम्पल फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से, फॉर 10 ईयर्स। फॉर 5 मंथ्स, 5 महीने से, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 5 वीक्स, फॉर 20 वीक्स। ओके, फॉर एन आवर, ये हावर नहीं है, क्या है, आवर, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। फॉर मिनट्स, 4 मिनट से, अनिश्चित समय ये भी, यानी कि फॉर लगेगा साथ में, फॉर 4 मिनट्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, ये नहीं पता कि कितना लंबा समय। ओके, तो हम यूज करेंगे फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, जैसे मैं आपको 2 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यानी कि अभी भी पढ़ा रहा हूं, पहले भी पढ़ा रहा था। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, आई के साथ आपने यूज किया हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश, क्योंकि आपने क्या देखा, आप एग्जाम में क्या देखेंगे, फॉर, और फॉर के बाद क्या लिखा हुआ है, टाइम। तो अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम आ जाए तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, after that, in case of negative sentences में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। देखिए, सिंस या फॉर के बाद टाइम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब नेगेटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या यूज करना पड़ेगा, नॉट यूज करना पड़ेगा। और कई स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं हैज बीन नॉट, गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। आप कैसे लिखेंगे, हैज नॉट बीन, हैज और बीन के बीच में नोट लगाना है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फॉर प्लस टाइम इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, गीता, यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है गीता, ये सिंगुलर है, क्या लिखा आपने, हैज नॉट बीन राइटिंग। वर्ब है आपके पास राइट, WRITE। आपको मैंने बताया था कि जब आईएनजी पुट करते हैं तो अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में ई है तो उस ई को काट देते हैं और लिख देते हैं राइटिंग। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये देखिए राइट वर्ब है, अगर आईएनजी लगाना है तो ई को काटेंगे, WRITING। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं WRITTING, उन्हें रूल का नहीं पता। रूल देखिए क्या है, अगर वर्ब की फॉर्म के लास्ट में ई है तो उस ई को काटेंगे कई बच्चों को, क्योंकि इसकी वर्ब की फॉर्म देखिए राइट की क्या होती है, राइट, रोट, रिटर्न। अब रिटर्न में डबल टी आता है, राइट, रोट, रिटर्न। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि राइटिंग को ऐसे लिखेंगे, WRI डबल टी नहीं लिखना, सिर्फ ई को काटेंगे और आईएनजी लगा देंगे। गीता सिंगुलर है, आपने यूज किया हैज नॉट बीन राइटिंग। अब आप कहेंगे क्यों लिखा गया है वहां पे ऐसा, क्योंकि आगे टाइम लिखा हुआ है फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से नोवेल पढ़ रही है। गीता हैज नॉट बीन नहीं पढ़ रही है, गीता हैज नॉट बीन राइटिंग नहीं लिख रही है, सॉरी, गीता हैज नॉट बीन राइटिंग अ नोवेल, गीता नोवेल नहीं लिख रही है फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से, क्योंकि यहां पर वर्ब हमारी राइट है। अगर पढ़ना होता तो होता गीता हैज नॉट बीन रीडिंग अ नोवेल, अगर रीडिंग है तो पढ़ रही है। आफ्टर दैट, इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप यूज करेंगे हैज बीन
सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव यूज करेंगे आप सब्जेक्ट से पहले। बीन का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। हैज हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले, बीन सब्जेक्ट के बाद। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या मिलेगा आपको? सिंस या फॉर के बाद टाइम, और लास्ट में आप यूज करेंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैज द फार्मर बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग? क्या किसान सुबह से पौधों को पानी दे रहा है? प्लांट्स मीन्स पौधे, वाटर मीन्स पानी देना। वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड वर्ब है यहाँ पे। यहां पर आपने क्या देखा कि जो आपका दी फार्मर, फार्मर सिंगुलर है तो आपने यूज किया हैज, सब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि इस सेंटेंस में भी क्या लिखा हुआ है? सिंस या सिंस के बाद क्या लिखा हुआ है? टाइम। तो अब आपका रूल क्या हो जाएगा? आप क्या याद रखेंगे? एग्जाम में सब आप इतना याद रखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाता है सिंस और फॉर प्लस टाइम, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अलग अलग वीडियो में आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं।